भारत में राष्ट्रवाद, उसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा असहयोग आंदोलन के बारे में। और भारत में राष्ट्रवाद जो 19वीं शताब्दी के अंत में जो राष्ट्रवाद का उदय के कारणों को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इस पार्ट में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण है और इसे भी महात्मा गांधी ने ही प्रारंभ किया था। इस आंदोलन को चलाया था महात्मा गांधी ने और इस आंदोलन का भी जो अस्त्र शस्त्र कहें तो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। अहिंसा पर आधारित, सत्य और अहिंसा पर आधारित होने के बावजूद भी यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के लिए परेशानी का कारण बन गया था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत की थी उसके बहुत सारे कारण थे। पहला कारण था विश्वव्यापी आर्थिक संकट। देखिए, जो असहयोग आंदोलन, हम लोग इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था फर्स्ट पार्ट में, असहयोग आंदोलन, जो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के बारे में चाहते थे कि यह आंदोलन क्या हो, बिल्कुल अहिंसा पे आधारित हो। लेकिन जब यह आंदोलन हिंसक रूप धारण करने लगा तो महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को क्या किया, बंद कर दिया, जिसके कारण बहुत से कांग्रेसी नेता जो ऐसे थे उन्होंने कहा इस महात्मा गांधी के इस विचार से, आंदोलन स्थगित करने के विचार से क्या हो गए, बिल्कुल विरोधी हो गए। उन्होंने कहा जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था तभी जाकर के गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या किया, बंद कर दिया, जिसके कारण मोतीलाल नेहरू, CR दास जैसे बहुत सारे व्यक्ति ने बंद कर दिया था। अब महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन को जो शुरू किया गया वो भारत में क्या था, भारत में एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय हो रहा था। दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर ही विद्रोह की भावना पनप रही थी। अब लग रहा था लोगों को नहीं, उदारवादी भावना से हम आज़ादी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उग्रवादी गतिविधियां पूरे देश में बढ़ने लगी, छात्र शक्ति का उदय हो रहा था, समाजवादी और साम्यवादी विचारधाराएं पनप रही थी, किसान या मजदूर के आंदोलन मजबूत हो रहे थे, सांप्रदायिकता को उभार होने लगा था। तो सरकार भी क्या चुपचाप तो बैठी नहीं थी, वो जमन चक्र चला रही थी। तो स्वतंत्रता की मांग भी कांग्रेस के अंदर और बाहर बढ़ने लगी। इसी भावना को सही दिशा प्रदान करने के लिए या सही ढंग से उपयोग करने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक नए हथियार सविनय अवज्ञा आंदोलन का सहारा लिया गया। इसके जो सबसे पहला कारण है वह विश्वव्यापी आर्थिक मंदी है, जो 1929 ईस्वी में पूरे विश्व में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। इसका असर जो था भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। 1926 में कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट आने लगी। 1930 के पश्चात पूरी तरह से क्या हो गया, जो कीमत में बहुत गिरावट आने लगी है ना, बहुत पूरी तरह धराशायी हो गया। कृषि उत्पादों की मांग, भारतीय कृषि उत्पादों की मांग गिर गई, निर्यात कम होने लगा। फिर भी किसानों को क्या हो रहा था, अपना लगान चुकाना पड़ रहा था, उपज भी बेचना भी भाई, मतलब इतना स्थिति किसानों की खराब गई थी, वह उपज भी नहीं बेच पा रहे थे, उसकी लगान को भी चुकाना पड़ रहा था, जिसके कारण 1930 ईस्वी तक ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल हुआ, मूल्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया। विदेशी की वस्तुएं अधिक मात्रा में बाजार में आने लगी। भारतीय कारखानों का जो उत्पादन हो गया वो कम हो गया। बहुत सारे कारखाने बंद हो गए। पूंजीपतियों का दिवाला निकल गया था। महात्मा गांधी ने इसी स्थिति का लाभ उठाकर क्या किया, इस बेचैनी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ मोड़ दिया। दूसरा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का जो दूसरा प्रमुख कारण वो साइमन कमीशन था। सर जॉन कमीशन के नेतृत्व में ब्रिटेन की एक नई टोरी सरकार ने एक वैधानिक आयोग का गठन किया और यह आयोग का जो काम था, भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था किस तरह से है, उसके बारे में उसको सुझाव देना था। लेकिन इस आयोग का जो भारतीय इसके विरोधी बन गए कि इसमें जितने भी सदस्य थे वो सभी क्या थे, अंग्रेज थे। एक भी भारतीय सदस्य इसका नहीं था। जब 1928 में यह कमीशन भारत आया तो सभी लोग ने इसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से किया। मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सभी पार्टियों के ने प्रदर्शनों में भी भाग लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन
स्टेट्स का ऐलान कर दिया। इस संदर्भ में उन्होंने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कर इस पर चर्चा करने की बात की। जब 31 अक्टूबर 1929 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने घोषणा की कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा, तो यह घोषणा भारतीयों में एक नई जागृति का संचार हुआ। अब भारतीयों को लगा कि हम लोग को थोड़ा बहुत क्या होगा, औपनिवेशिक मतलब थोड़ा बहुत स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। इसी संदर्भ में कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया था, वायसराय से मुलाकात की, लेकिन इरविन ने इन कांग्रेसी नेताओं का कोई ठोस आश्वासन नहीं दे सके, जिसके कारण कांग्रेस दोनों में क्या हो गया, घोर निराशा व्यक्त हुई। इसी निराशा के कारण जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग रख दी। जो स्वाधीनता, जो राष्ट्रवाद एक प्रेस की स्वतंत्रता पे स्टार्ट हुआ था, आज वह कहाँ चला गया, पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने लगे, है ना। जो कल तक 1929 ईस्वी तक ओपिनियन स्टेट्स के बारे में सोचते थे, आज क्या करने लगे, पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने लगे। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसीलिए 26 जनवरी को, है ना, स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो मनाया जाएगा, इसी घोषणा को इसी 26 जनवरी, इसी स्वतंत्रता दिवस के जो फर्स्ट बार लोगों ने मनाया था, घोषणा की थी, इसी 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए उन्होंने 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू किया गया है। उस दिन यानी 26 जनवरी को लोग ने क्या किया, पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ ली। अब है नमक यात्रा और सविनय आज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। देश को एकजुट रखने के लिए महात्मा गांधी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में अपनाया। महात्मा गांधी का इन्होंने नमक को अपना एक प्रतीक के रूप में इसलिए अपनाया कि नमक का उपयोग अमीर से लेकर गरीब तक के सभी लोग करते हैं। नमक भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था और नमक पर कर और उसके उत्पादन और सरकारी एकाधिकार को महात्मा गांधी ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया और बोला ना कि गरीब से लेकर अमीर तक सभी लोग इसका यूज करते हैं और उस पर अंग्रेज क्या करते हैं, टैक्स लेते हैं, जो बिल्कुल प्रकृति प्रदत्त है। महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। ये मांग थी, लगान की राशि आधी कर दी जाए, विनिमय की दर घटाकर, है ना, 4 पेंस किया जाए, सैनिक खर्च में 50% की कमी कर दी जाए, रक्षात्मक शुल्क लगे, विदेशी वस्त्रों के आयात निर्यात को नियंत्रित किया जाए, भारतीय समुद्र तट पर केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे, नशीली वस्तुओं की बिक्री बंद कर दी जाए, नमक कर समाप्त कर दिया जाए, सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए और निर्वासित जितने भी भारतीय हैं उनको स्वदेश वापस आने की अनुमति दी जाए। वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 40 मील की दूरी पर समुद्र तट पर बसे दांडी की यात्रा की और 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्हें समुद्र के पानी से नमक बनाया। शांतिपूर्ण अहिंसक ढंग से सरकारी कानून का उल्लंघन किया, जिससे आम जनता पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा, है ना। विद्यार्थी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, अनेकों ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, किसानों ने लगान कर देना बंद कर दिया, मजदूरों ने हड़ताल की और प्रदर्शन किए। सारे देश में क्या हुआ, एक तरह से तूफान आ गया और सभी लोग अंग्रेजी राज के खात्मे के लिए कमर कस लिए। विदेशी वस्तुओं की उन्होंने होली जलाई, सरकारी दुकानों पर धरना दिया, लेकिन सरकार ने इस आंदोलन को बड़ी ही निर्दयता के साथ दबाने का प्रयास किया। सत्याग्रहियों को बेरहमी से पीटा गया, कई को बहुत सारे लोगों को जेल में भर दिया गया, शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, बच्चे औरतों को मारा गया, पीटा गया, है ना। 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित की गई। 15 मई 1930 को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आंदोलन और भी भड़क उठा और देश के हर कोने में प्रदर्शन होने लगा। अब गांधी इरविन पैक्ट क्या था। गांधी जी को कैद कर लिया गया था, बंद कर दिया गया था जेल में। तो 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसके तहत सरकार ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का आश्वासन दिया। भारतीयों को नमक बनाने की छूट मिली। दिसंबर 1931 में लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने अपने सविनय आज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। दूसरा
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है पूना पैक्ट क्या है। तो महात्मा गांधी निम्न वर्ग दलित वर्ग था, है ना, जिसके साथ बहुत सारा छुआछूत भेदभाव करता ऊंची जाति के लोग। तो महात्मा गांधी ने उन छुआछूत को समाप्त करने का काम किए और दलित वर्ग को हरिजन, उन्होंने बताया कि उन्हें हरिजन का नाम दिया। उन्होंने कहा कि हरि के भेजे हुए बंदे हैं, ये सब व्यक्ति हैं। अंग्रेज जिस प्रकार सांप्रदायिक निर्वाचन के माध्यम से मुस्लिम लीग के लिए अलग कर दिए थे, उसी प्रकार दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन कर दिया, जिसके माध्यम से क्या था कि पहले धर्म के आधार पर अंग्रेजों ने बांटने का प्रयास किया और फिर जाति के आधार पर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, दलित वर्ग एसोसिएशन को में संगठित किया। 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के प्रश्न पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनकी काफ़ी वाद विवाद हुआ। ब्रिटिश सरकार ने जब अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी ने क्या किया, आमरण अनशन कर दिया। उन्होंने कहा, गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था दलितों के लिए भी निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया मंद पड़ जाएगी, यानी जो समाज है अब जाति के आधार पर भी बंटने लगेगा और भारत धीरे धीरे टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। अतः अंबेडकर ने सितंबर 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक पूना में एक समझौता हुआ, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में, भारतीय इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने असहयोग आंदोलन और सविनय आज्ञा आंदोलन के बारे में देखें कि कैसे ये आंदोलन असफल होने के बावजूद भी एक जन आंदोलन बना और इस आंदोलन के माध्यम से सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग क्या हुआ, एकजुटता आई और इसी सामूहिक एकजुटता अपनेपन में लोगों ने एक एहसास किया कि एक राष्ट्रीय भावना, एक राष्ट्रीय पहचान होना चाहिए। इसी आंदोलन के, इन दोनों आंदोलन के ही फलस्वरूप लोगों ने एक राष्ट्रीय पहचान में तिरंगा को एक प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया। लोगों ने इसी आंदोलन के माध्यम से जो सामूहिक अपनेपन का भाव उत्पन्न हुआ था, लोग अपनी लोक कथा, लोक कहानियों आदि के माध्यम से अपनी हमारी जो पारंपरिक जो संस्कृति थी, उस संस्कृति को फिर से पहचानने लगे। आंदोलन के माध्यम से जो देश में उग्र राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, इन पहलुओं को देखा। सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के कारणों की विवेचना की, असहयोग आंदोलन के कारणों को देखा, सविनय आज्ञा आंदोलन को भी देखा। तो आज हमारा भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर पूरा समाप्त हुआ।